और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, बहुत दिनों बाद, कम से कम 10-11 दिन बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यू था थोड़ा। सो हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मानसू ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है 10 बजे से, और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि आज है गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, 73वां जब 26 जनवरी हम आज मना रहे हैं। और आप सभी को मेरी तरफ से और पूरी शर्मा फैमिली की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। हैप्पी रिपब्लिक डे। आशा करें कि आप अपनी जिंदगी, बुराई, जो भी बुराई अंदर हो या बाहर हो, जो भी हो, उन सब से आप आजाद हो जाए। देश तो भले ही 73 साल पहले आजाद हो चुका है, लेकिन आप अंदर अपने आप से बुराई से आजाद होना सबसे बड़ी बात होती है। तो अपने अंदर की बुराई से, अपना जो आप कहते हैं या किसी को अपशब्द या कुछ भी कहते हैं, उन सब से आप मुक्त रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, खुश रहिए अपने दिन में। और आज के दिन तो खास तो खुश रहिए, क्योंकि आज तो आजादी का दिन है भाई। आज नहीं खुश होंगे तो कब खुश होंगे। तो जल्दी से जाइए और इसी खुशी में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे कि अभी मैं जाने वाला हूँ रेलवे कॉलोनी, अपने जहां मैं पहले रहता था वहां पे ये लोग मनाते हैं, रेलवे कर्मचारी लोग जितने हैं, रेलवे के लोग वहां पे मनाते हैं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस भी, और बाकी वो सब कुछ भी वहीं मनाते हैं। इसलिए तो चलिए वहां चलते हैं, वहां आप लोग को दिखाते हैं, क्योंकि टाइम तो 9:30 हो चुका है, लेकिन सॉरी टाइम तो 10 बज चुका है। जैसे कि आप लोग को पता ही है, 10 बजे तक झंडा तो शायद फहर गया होगा। तो चलिए चलते हैं, कोई बात नहीं, देखेंगे वहां जाके क्या होता है सीन। तो वहां भाषण वाषण भी देते हैं लोग, स्पीच, तो वो लोग सुनेंगे और उन सब के देखेंगे, और बाकी सब लड्डू वड्डू खाएंगे, लड्डू मिलता है वहां पे। तो चलिए चलते हैं वहां पे, और वहां पे आप लोग को दिखाता हूं। और जैसे कि आप लोग को पता ही है, बहुत दिनों बाद, कम से कम 10-11 दिन बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यू था, थोड़ा सा तबियत खराब हो गई थी। ठंड के टाइम में, वैसे ही आप लोग को पता ही, ठंड के टाइम थोड़ा मौसम बदल रहा है, तो बहुत तबियत खराब हो जा रही। भाई की भी तबियत खराब हो गई थी, तो अभी मेरी हालत तबियत खराब हो गई थी। तो चलिए चलते हैं और उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को बाहर, उस कॉलोनी चलते हैं, वहां दिखाते हैं आप लोग को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या लड्डू मिलता है कि नहीं मिलता मेरे को, क्योंकि मैं रेलवे कर्मचारी नहीं हूँ। चलो चलते हैं। तो जैसा कि मैं जा ही रहा था, तो आप लोग को दिखा दूं कि यहाँ काठगोदाम, हल्द्वानी, नैनीताल का क्या मौसम हो रखा है। बहुत ज्यादा ठंड है और धुआं भी मुंह से निकल रहा है, और ओस घिरी हुई है हर जगह, कोहरा लगा हुआ है, अभी भी कोहरा लगा है। आपको मैं पहाड़ दिखाता हूँ, जो पहाड़ आपको साफ दिखते थे पिछले ब्लॉक्स में, वो अभी आपको नहीं दिखेंगे। चलिए दिखाता हूँ आप लोग को, उसके बाद चलते हैं। थोड़ा ये भी देख लीजिए माहौल यहाँ का कैसा है। तो देख सकते हो आप, पहाड़ को देखो, जो पहाड़ आप लोग को पहले साफ दिखते थे, आज देखो कोहरे में कैसे ढके हुए हैं। इधर भी देख लो, इधर भी ये देख सकते हो आप। तो काठगोदाम और यहाँ का इस बार सबसे ज्यादा, पता नहीं अचानक से क्यों इस बार ठंड ज्यादा पड़ गई है। और जैसे कि आप लोग को पता ही है कि ये वो गया है अभी, जैसे कि आप लोग को पता ही है, मकर संक्रांति जाता है, उसके बाद थोड़ी सी ठंड कम हो जाती है, लेकिन यहाँ ठंड इस बार बढ़ गई है, ऐसा आ ही रही है। कल भी आई थी, रात में भी आई थी, और अभी भी पता नहीं है, कभी भी आ सकती है बारिश। तो मौसम बिगड़ता है, यहाँ का मौसम बिगड़ चुका है पूरी तरह से, और हर जगह सिर्फ तो क्या कहते हैं, ओस है और कोहरा ही कोहरा है, हर जगह कोहरा है, हर जगह कोहरा है। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को कोहरा थोड़ी दिखाना है, आप लोग को दो दिखाना है। तो चलिए चलते हैं वहां, और वहां पे आप लोग को, वहां पे चल के दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या है वहां का सीन। लेट्स गो। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत देर बाद यहाँ तक आए हैं। तो अभी जहाँ पे विश्वकर्मा पूजा हुई थी वहीं पर हो रहा है। तो अभी झंडा नहीं फहराया गया है, उससे पहले हम नई झंडा फहरा दिया गया है। तो चलिए चलते हैं वहां पे, दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि हम अपने, जिस तरह हमारे देश का गणतंत्र दिवस हर साल प्रत्येक साल मनाया जाता है, उसी तरह हमारे कार्य और कर्तव्यों के प्रति अपना निष्पक्ष तरीके से जो भी हमें दायित्व दिया जाता है उसको हम पूर्ण तरीके से निर्वहन करें, और इसी से हमारे परिवार की दिशा दशा और सभी तरीके की जो है पूर्णता कार्य किए जाते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने कार्य के प्रति और
उनकी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज और कोई बोलना चाहता तो स्वतंत्र है। लोग तो बोलेंगे बोलो ना, तो ऐसे ही नहीं। मुरारी, अब तो एमसीएम बन के बोलो ना कुछ दो। दिनेश मीना, तो दिनेश से कौन है पीछे से? एक दो ही बोल पाओ। जैसा सभी को मालूम है, आज 26 जनवरी की 73वीं वर्षगांठ है और हम हर साल इसी तरह मनाते चले आ रहे हैं। हमको पद्धति के पीछे नहीं चलना है, हम मनाते हैं, अच्छी बात है। हमें सौभाग्य मिला है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त 2 अक्टूबर हम विद्यालय में मनाते थे। यहाँ तो नहीं है, लेकिन नेशनल हॉलीडेज रहता है। तो बस ये हम याद दिलाने के लिए किया जाता है। ये जितने भी राष्ट्रीय त्यौहार हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, नहीं हैं, कुछ हैं भी, तो उन्होंने क्या त्याग किया। वो तो अपनी जान देकर भी चले गए, परिवार छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, इतनी यातनाएं दी गई, तब हमें स्वतंत्रता मिली। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद भी सब लगातार कैसे चलाना है, उसके लिए ये संविधान बना। तो उसके लिए ये 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद हम उसको, हमारा देश का जो कानून, संविधान जो जितने लोगों ने मिलकर के बनाया, उनकी याद में हम 26 जनवरी मनाते चले आ रहे हैं। हमें तो आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन हमको कैसे चलाना है, अनुशासन कैसे रखना है, देश को किस हिसाब से चलाना है, कौन से नियम बनाएंगे, किसको लाभ मिलना चाहिए, जो वंचित रह गए उनको कैसे हमको उसकी भरपाई करनी है, इस हिसाब से चलाने के लिए होता है। कारण यही रहा है कि एक इसी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कहावत है। एक बार लोगों यहाँ से यमराज ने पूछा, कुछ अच्छे व्यक्ति थे, कुछ वो थे कि जो इनको हम नरक और स्वर्ग में भेजते हैं। तो नरक में और स्वर्ग में कोई अंतर नहीं। वहाँ गए तो जो कुकर्मी थे, जिनको बोलते हैं कि नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, वो भी गए, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे भोजन मिले, बने हुए रखे थे। और जो काम करके भी तो कल, अरे बहुत ही तो घटिया काम है, हम भी जिंदगी भर पुण्य करते आए, फिर भी वही। और जो जिंदगी भर मार काट और कुकर्म करते गए, वो भी वही। बस उनमें अंतर ये था कि सबके हाथ पीछे बंधे थे। सबके हाथ जो पुण्य करके गए वो भी पीछे बंधे थे, और जो पाप करके गए उनके हाथ, सबके दोनों हाथ यूं पीछे बंधे थे। तो बस इतना अंतर था कि पाप वाले को अलग कमरे में रख दिया, खाना वही, और पुण्य वालों को अलग रख दिया। अब खाना परोस के सबको रख दिया। कारण वही था कि पुण्य और पाप कैसे करना है। तो जो थोड़ी देर बाद अंदर सबको कमरे में बंद करके फिर यमराज पहुंचे, और वो चित्रगुप्त पहुंचे कि भाई देखो, खोलो इनमें, देखो क्या हुआ। तो जब जिसमें वो पापी लोग थे उनको खोला, तो सब पूरा खाना एक दूसरे के मुंह में, शरीर में सब लिपटा हुआ पड़ा। और जब पुण्य वाला कमरा खोला तो सब एक दूसरे को खिला रहे थे, हाथ सबके बंधे थे, लेकिन वो मुंह डाल के पशुओं जैसा छीना छपटी में लात से, घूसे से मार रहे थे। और जब पुण्य वाला जब कमरा खोला तो पीछे हाथ बंधे हुए एक दूसरे को खिला रहे थे। प्लेट में हम नहीं खा सकते, एक दूसरे को तो खिला सकते हैं, पीछे बंधे हुए, कोई बात नहीं, लो खाओ। तो ये हमारा कर्तव्य रहना चाहिए। सबके काम वही हैं, कर्तव्य वही हैं, बस हमको कैसे करना है। धन्यवाद। और कोई है? तो अभी जस्ट फाइनली मैं घर पे आया हूँ, और घर आते ही मैंने जो लड्डू था वो मम्मी जी को दे दिया। तुमने खाए? मैं वहाँ पे खा लिया था, लेकिन फिर एक लड्डू मैंने मम्मी जी को भी दे दिया। तो अभी मैं घर आ गया हूँ, और वहाँ पे जब पहुंचा तो आप लोग को मैंने पहले भी बता रखा था 10 बज चुके हैं, झंडा फहरा चुके होंगे। तो वही हुआ, झंडा उन्होंने फहरा दिया था। बाकी उन्होंने स्पीच दिया, बाकी जो उनके बॉस थे तो उन्होंने स्पीच दिया, बढ़िया दिया उन्होंने।
बाकी एक दो लोग और थे, उन्होंने भी दिया। और बाकी तो बस आप लोग को दिखा दिया मैंने कि कैसा सीन वहाँ पे होता है। तो चलिए, मैं फाइनली घर आ चुके हैं, घर आ गए हैं। और घर आते ही अब करते हैं पेट पूजा, क्योंकि भूख लग रही है बहुत जोरों से। और भूख लगती है तो आप लोग को पता ही है आपका भाई क्या करता है। जिसने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे हैं उन लोग को पता है कि अभी मेरे चाय पीने का टाइम है। तो चलिए चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के बाद आप लोगों से मिलेंगे फिर से। मम्मी जी की भी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, अभी मम्मी थोड़ा सही है। तो मम्मी बता दो जल्दी से क्या कि मैं कल नहाया हूँ। हाँ बताओ। हाँ कल से नहाया। हाँ देखा, आज भी नहा लो जाओ। नहीं हम नहीं नहाएंगे, ठंडा बहुत ज्यादा है। ठंड इतनी है यार, कौन नहाता है। वैसे भी कानून में आप लोग को पता नहीं है, कानून में लिख दिया गया है कि जो लोग नहाते हैं उनको छूने वाला आदमी भी नहा लेता है। हाँ, और सुबह 10 बजे से पहले अगर किसी ने रजाई खींच दी ना, उसको सजा है काले पानी की। तो चलिए, ये जो मैंने आप लोग को बताया, ये आप लोग अपने उसमें देख सकते हो, क्या कहते हैं, नेट में देख सकते हो, ये आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो चलिए खाना नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। और गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक बधाई फिर से। मम्मी जी से भी कहवाते हैं, मम्मी जी ने कहा नहीं है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई हो आप लोगों को। तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई हमारी पूरी शर्मा फैमिली की तरफ से। तो चलिए फाइनली अब चलते हैं घर के अंदर, क्योंकि ठंड इतनी है, हमें बाहर रुकने का कोई शौक नहीं है। हा। चलिए, तो चलिए चलते हैं अंदर, और अंदर चल के नाश्ता करते हैं। तो रात के बज चुके हैं 10:30, और उसके बाद से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद कुछ खास ऐसा हुआ नहीं जिससे कि मैं इसको दिखाऊं और ब्लॉग में शूट करूं और दिखाऊं सबको। तो वैसे भी आप लोग को पता ही है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो इसकी वजह से ब्लॉग मैंने नहीं डाला। और अब थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा अच्छा फील है अंदर से, एकदम बढ़िया। तो मैंने आज सोचा कि आज रिपब्लिक डे है और इसके दिन में मैं अभी डाल देता हूँ ब्लॉग। तो आज से मैं शूट करता हूँ। तो अब से हर दिन एक दिन छोड़ के ब्लॉग शूट करूंगा मैं, जिससे कि ना ज्यादा बर्डन आए, ना ज्यादा हेडेक आए, क्योंकि एडिटिंग भी रात में बहुत ज्यादा होती है। फिर सुबह आंख नहीं खुलती है जल्दी 12-1 बजे तक, तो उसके वजह से सर भी दर्द होने लग जाता है। तो उसके बाद से आप लोग देख ही सकते हो, दाढ़ी एकदम बढ़ चुकी है। और अब थोड़े सोचेंगे अभी कभी कटवाएंगे, तो अभी तो टाइम नहीं, क्योंकि मौसम आप लोग को पता ही बहुत ज्यादा ठंडा है, बाहर कोहरा बहुत है और बारिश भी आ जा रही है, और उसमें नहाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो चलिए फाइनली अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और आप लोगों ने ब्लॉग देख ही लिया होगा, अगर यहाँ तक आए तो ब्लॉग देख ही लिया होगा। और ब्लॉग में ज्यादा कुछ खास था नहीं, जो मैंने सोचा था वो हुआ नहीं, क्योंकि जब तक मैं पहुंचा तब तक झंडा फहरा चुके थे। इसकी वजह से मैंने सोचा वहां पे जाऊंगा, झंडा वंडा फहराएंगे, वो दिखाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, तो मिलते हैं क्या है। अब तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाइए और ऑल पे प्रेस करिए, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करिए, जिससे जब मेरी वीडियो आएगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और सुबह 8:30 बजे हमेशा डेली नहीं, एक दिन छोड़ के 8:30 बजे मैं ब्लॉग अपडेट करूंगा अब से। तो जल्दी से आप तैयार हो जाइए, हर दिन एक दिन छोड़ के, हाँ एक दिन छोड़ के ब्लॉग आएगी, और 8:30 बजे आएगी, करेक्ट 8:30 बजे। तैयार रहिए देखने के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ऐसे ही एक्साइटेड ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय।